बूढ़ा केदार टिहरी जनपद की सुरम बालगंगा घाटी के सीमांत धर्मगंगा और बालगंगा संगम में स्थित है। बूढ़ा केदार नामक स्थान गंगोत्री के और त्रिजगी नारायण के मध्य केंद्र में बसा हुआ है। यह एक पौराणिक संयोग है ऋषियों के द्वारा जो मानक माना गया होगा। वो बिल्कुल जब मील की पैमाइश थी 67 मील गंगोत्री और 67 मील त्रिजगी नारायण के मध्य में बूढ़ा केदारनाथ जी का स्थान है और बूढ़ा केदारनाथ जी बालगंगा के दक्षिण भाग में स्थित है। बालगंगा और धर्मगंगा के मूल में होने के नाते यह मध्य केंद्र है और ऐसा लगता है कि यात्रा करते करते जब व्यक्ति के आध्यात्म में परिपक्वता आ जाती है और बूढ़ा केदार में आने के बाद एक नई चेतना नई विचारों का आविष्कार होना आरंभ हो जाता है, तो बालगंगा में स्नान करने से एक नव चेतना का प्रादुर्भाव होता है। और संयोग की बात है कि बालगंगा नदी एक ऐसी नदी है जो अन्य नदियों से सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली नदी है। अन्य नदियां सब चट्टानों से और घाटी से गुजरती हुई निकलती है और इसका पानी बहुत उपयोग में नहीं आता है, जबकि बालगंगा नदी अपने उद्गम से लेकर के और भिलंगा नदी तक मिलने से पूरी घाटी को हर 100 मीटर पर नहरें बनाती है। और यह एक और भी प्रेरणा का विषय है कि अपने उद्गम गेवाली से विद्युत उत्पन्न करती है। उसके बाद जखाना में भी पावर हाउस है। बूढ़ा केदारनाथ लोक जीवन विकास भारती में भी बिजली उत्पादन होता है और चुरैना में भी बिजली उत्पादन होती है और उसके बाद टिहरी डैम में बिजली उत्पादन होता है। तो हमारी बालगंगा शायद इतनी उपयोगी और नदी है ये मेरी जानकारी में नहीं है। और हमारी बालगंगा अपना बाल स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। अन्य नदियों के बारे में कहा जाता है कि बरसात में कई प्रकार की क्षतियाँ करती है, परंतु आज तक बूढ़ा केदार से आगे और अपने उद्गम से लेकर के आज तक बालगंगा नदी के द्वारा किसी भी गाँव को आज तक क्षति नहीं पहुँचाई गई। वो अपने बाल स्वभाव में चलती है और वृद्ध के द्वारा ईश्वर के संरक्षण में बहती हुई अपना बालपन के अटकेलियां खेलती हुई भिलंगा में मिल जाती है। अपनी बालगंगा को सादर नमन, क्योंकि ये बालखिला में बालखिल्यादि ऋषि के तपोभूमि है और जब ब्रह्मा के अंश से बालखिल्यादि ऋषि निकले थे तो उनमें से एक बालखिल्यादि ऋषि हारी गंगधारी में तपस्या के रूप में रहे और श्री बालखिलेश्वर मंदिर उन्हीं ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। और केदार खंड में यह भी वर्णन है कि बालखिल्या नदी में अंड के आकार के बराबर भी जो अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो 7 यज्ञ के समान उनके पितरों को पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा केदार स्कंद पुराण के केदार खंड में 21 श्लोकों में बालखिलेश्वर का वर्णन आता है। तो बालखिल्यादि नदी हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऐसा उपयोगी व्यावहारिक रूप में भी और भौगोलिक रूप में भी, सांस्कृतिक रूप में भी और पौराणिक रूप में भी ऐसा मैं मानता हूँ। सादर प्रणाम।